वजीर आजम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने नई दिल्ली में दो तरफा और नुमाइंदा वफ़द सतह की बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान कई मफाहमतनामों पर दस्तखत, दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक राय। पार्लिमान के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की हंगामा आराई, हंगामे की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। मणिपुर मामले पर हुकूमत ऐवान में बहस के लिए हम वक्त तैयार, लेकिन अपोजिशन हंगामा आराई पर बजिद। मगरबी बंगाल हुकूमत पर बीजेपी ने लगाए संगीन इल्जामात। मणिपुर जैसा वाक़या मगरबी बंगाल में कई मरतबा दोहराया गया। बंगाल के जनूबी पांचला में बीजेपी के खातून रुकन को पंचायती चुनाव लड़ने की वजह से कई बार बरहना करके घुमाया गया। अलीपुर द्वार और वीरभूम में भी ऐसे वाक़यात पेश आए। तृणमूल कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने भी की खामोशी अख्तियार। अपोजिशन और ममता हुकूमत की खामोशी पर बीजेपी का हमला वाक़या बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोब पड़ी बीजेपी के रुकन लॉकेट चटर्जी। राजस्थान में मुसलसल बढ़ रहे हैं जराइम और ख़राब होते हुए नज़्म नस्क़ के मामले पर संसद भवन घिरा। साबिक़ वज़ीर आला वसुंधरा राजे ने कहा, ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामले में राजस्थान बनी नंबर 1 रियासत। मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान में नज़्म नस्क़ की बेहतर नई सूरत हाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग को बताया मुस्तक़बिल की क़ुव्वत इरादी का फार्मूला। इंदौर में G20 अमला और रोज़गार वज़ारती सतह की मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी ने ई श्रम पोर्टल की सताइश की। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर की खिदमात का आगाज़ करते हुए कहा, PACS और CSC एक हो रहे हैं। देहात में गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी। 14,000 देही नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा, डिजिटल कारी से स्कीमों के नफाज में शफ़ाफ़ियत आ रही है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दरख्वास्त पर अगली समाअत 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत ने शिकायत कंदा और गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। भारत ने पहले दिन 4 विकेटों पर 288 रन बनाए। कोरिया ओपन बैडमिंटन में भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। भारतीय जोड़ी का मुकाबला जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबयाशी से होगा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने वफ़द सतह की बातचीत की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होने वाली बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें बिलखुसूस सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, मालियाती, दिफा, सिक्योरिटी ताउन और अवाम से अवाम के रवाबित जैसे उमूर शामिल हैं। और भारत और श्रीलंका के दरमियान कई मफाहमत नामों का तबादला हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मवेशी परवरी के शोबे में ताउन के हवाले से कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन के हवाले से मफाहमत नामे का तबादला भी किया। इस मौके पर NIPL और लंगापे के दरमियान ताउन के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क मफाहमत नामे का भी तबादला किया गया। इसी के साथ ही संपूर्ण सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एनर्जी परमिट भी सौंपा गया।
वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका के सदर के साथ दो तरफ़ा और वफ़द सतह पर बातचीत के बाद मुश्तरका बयान में श्रीलंका के साथ ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत बहरान के वक्त एक अच्छे पड़ोसी की तरह साथ रहा है। उन्होंने कहा कि सागर विजन के तहत श्रीलंका का मकाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी के हवाले से विजन डॉक्यूमेंट को अपनाया गया है, जिसके तहत जहाजरानी, फिजाई ट्रैफिक, लोगों के साथ ताउन और तकनीकी शराकतदारी में इजाफा होगा। आज हमने हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। यह विजन है टूरिज्म, पावर, ट्रेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। दोनों ममालिक के दरमियान बिजली के शोबे में पेट्रोलियम पाइपलाइन समेत तिजारत और लोगों की आसानी के लिए श्रीलंका के कानके और तमिलनाडु के नागपट्टनम के दरमियान एक फ्री फेरी सर्विस शुरू किए जाने का भी फैसला किया गया है। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विसेज शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। हमने तय किया है कि दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को कनेक्ट करने के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा एक लैंड ब्रिज की फिजिबिलिटी को भी जांचने का निर्णय लिया गया। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीलंका में यूपीआई के आगाज से फिनटेक कनेक्टिविटी में भी इजाफा होगा। उन्होंने माहीगीरों की इक्तिसादी हालत पर इंसानी पहलू पर मजीद तवज्जो देने पर भी जोर दिया। आज श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए हुए समझौते से फिनटेक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, आज हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय तमिलों के लिए खुसूसी तौर पर 75 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के सफारती ताल्लुकात का 75वां साल है, जबकि भारत तमिल निजात लोगों के श्रीलंका जाने का 200वां साल है। यह वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष महत्व रखता है। हम अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही भारतीय मूल का तमिल समुदाय श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे कर रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है
इस अवसर पर श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जाएंगे। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर वजीर आजम मोदी ने श्रीलंका के सदर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सदर विक्रमसिंघे का ये दौरा भारत श्रीलंका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की सिमत में बहुत अहम समझा जा रहा है। श्रीलंका के सदर का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा मुलाकातें की। इस साल दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में भारत अपने पड़ोसियों के साथ इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है। और G20 मेहनत और रोजगार की वजारती सतह की मीटिंग आज इंदौर में हो रही है। ये 165 मंदूबीन पर मुश्तमिल है, जिसमें G20 ममालिक और मधु ममालिक के 25 लेबर और रोजगार के वज़रा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो पैगाम के जरिए इजलास से खिताब किया। हुनरमंदी की तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि स्किलिंग रीस्किलिंग मुस्तक़बिल की इफ़रादी क़ुव्वत का फार्मूला है। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. Under our Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 12.5 million of our youth have been trained so far. वज़ीर आज़म मोदी ने भारत में मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए ई श्रम पोर्टल की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में इस पोर्टल पर कारकुनों के रजिस्ट्रेशन की तादाद में इजाफा हुआ है। We need to find sustainable solutions to create opportunity for regular and sufficient work. We also need new models to make them access social security and for their safety and health. In India, we have created an e-Shram portal that is being leveraged for targeted interventions for these workers. Within just 1 year, almost 280 million workers have registered themselves on this portal. Now, with the transnational nature of work, it becomes important for every country to adopt similar solutions. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से कॉमन सर्विस सेंटर की खिदमात के आगाज़ पर एक कौमी कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने PACS को मजबूत करने के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। आज PACS और CSC एक हो रहे हैं ताकि देहात के गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सकें। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव समेत कई मुअज़्ज़िज़ सरकर्दा शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज पैक्स और CSC दोनों एक हो रहे हैं। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक CSC में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर, एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14 हजार युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। और ये युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण
अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। अमित शाह ने कहा कि 17,176 पैक्स CSC में खुद का इंदराज कराएंगे। इसके निवासी तकरीबन 13 से 14,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नेस नौजवानों को देही मईशत को करीब से जानने का मौका भी मिलेगा। अगर सहकारिता मंत्रालय को मजबूत बनाना है तो इसकी छोटी सी छोटी इकाई को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होते सहकारिता आंदोलन खड़ा ही नहीं हो। पैक्स को कंप्यूटराइज कर एक बार पैक्स में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो, जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास हो और उसके साथ साथ पैक्स का आधुनिकीकरण कर क्योंकि सरकार की सभी योजनाओं का डिजिटाइज करने का काम समाप्त हो गया है, उसको पैक्स के साथ जोड़ दिया जाए। और मुझे आनंद है कि सहकारिता मंत्रालय बनने के 20 ही दिन में मोदी जी ने 2500 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को पैक्स को कंप्यूटराइज करने का दिया और 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज हुए। प्रोग्राम में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क में डिजिटल कार्य की वजह से हुकूमत को अपनी स्कीमों के निफाज में शफाफ तरीके से काम करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले साबिका हुकूमतों में वजीर आजम ने कहा था कि हम गरीबों के लिए जो पैसा भेजते हैं उसमें से कुछ पैसा ही अवाम तक पहुँचता है, जबकि PM मोदी की हुकूमत में 100% मुस्तफिदीन तक ही पैसा पहुँचता है। एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नेंस का उदाहरण है जिससे कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। इस व्यवस्था से अब तक कुल मिला के 30 लाख करोड़ के सरकारी सुविधाओं के अमाउंट्स लोगों के खाते में सीधा पहुंच चुके हैं और एक अनुमान से 2,75,000 करोड़ का इससे लाभ हुआ है। ये आप याद करो जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए मिलते हैं। आप देखो अब व्यवस्था है जैसी जिसमें दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में भी वही 100 रुपए मिलते हैं, बीच में कोई 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। मणिपुर की सूरत हाल पर अपोजिशन का हंगामा आज भी लोकसभा में जारी रहा। स्पीकर ने अपोजिशन से खामोशी इख्तियार करने की अपील की, लेकिन नारेबाजी जारी रही। स्पीकर ने राजनाथ सिंह से कहा कि हुकूमत की जानिब से बयान दें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत इस संगीन मसले पर संजीदगी से बात करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन की नीयत ठीक नहीं है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अपोजिशन बहस से गुरेज कर रही है। अगर वो बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं तो खुद उनके किरदार पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। हम हसास में बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन जिम्मेदारी से और बहस से भी भाग रही है। संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चलेगी ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल
मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और अनुराग सिंह ठाकुर ने मजीद कहा कि मणिपुर का वाक़या अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात से मुल्क की बदनामी होती है। ऐसे वाक़यात को रोका जाना चाहिए और हुकूमत ऐसे वाक़यात पर मुनासिब कार्रवाई करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन और हसास मसला है, मुज़म्मिन को जल्द अज जल्द पकड़ना होगा। Yesterday, before the commencement of the Parliament session, monsoon session, Honorable Prime Minister has himself given a statement as to how the nation hangs its head in shame for what has happened in Manipur. It is a serious issue as it is, a sensitive issue as it is, that Manipur was going through and all communities were suffering. At that time, for having this kind of incident really hurts every one of us, and there's no word with which we can explain or even try to address the issue. The perpetrators will have to be caught. Some arrests have been made yesterday, and I'm sure no effort will be left unaddressed in getting these people punished. वाराणसी की मशहूर ज्ञानवापी कैंपस में वजू खाने के अलावा कैंपस के सर्वे से मुतालिक अर्जी पर हुक्म सादिर कर दिया गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूलवाद में ज्ञानवापी के मतनाज़ा हिस्से को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले हिस्से का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से रडार तकनीक से सर्वे कराने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अदालत में हिंदू फरीक की 4 वादनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की जानिब से 16 मई को दरख्वास्त दी गई थी। कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए मतनाज़ा हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से का ASI से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इतराज़ किया था। समाज 14 जुलाई को मुकम्मल हो गई थी। तब अदालत ने हुक्म के लिए फाइल महफूज करते हुए समाअत के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर की थी। जिला जज की अदालत में दरख्वास्त की मंजूरी पर हिंदू फरीक ने खुशी का इजहार करते हुए इसे बड़ी फतह करार दिया है। जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहां पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है, तो वहां पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहां पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। GPR सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। मोदी सरनेम मामले में कसूरवार करार दिए गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शिकायत करंदा BJP लीडर और गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली समाअत 4 अगस्त को होगी। अर्जी में राहुल को कसूरवार करार देने के फैसले पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। काबिल जिक्र है कि गुजरात हाई कोर्ट ने हतक इज्जत के मामले में राहुल की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें सूरत की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई थी। मरकजी वजीर और BJP लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान में गुज़िश्ता 4.5 सालों में 10 लाख से ज़्यादा मुजरिमाना मामला दर्ज हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामलात में राजस्थान पहले नंबर पर है। असमत दरी और दलितों पर मजालिम के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। पिछले 4.5 साल में 1,10,00,000 से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हों ऐसा प्रदेश बना। NCRB के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध
इस दृष्टिकोण से एक नंबर पर पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में पिछले इन 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस के सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ाई, हर मोर्चे पर राजस्थान विफल हुआ है। आज के फैशन के दौर में हर कोई खूबसूरत नजर आना चाहता है और ख़ुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के मलबूसात भी पहनता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो पिछले 43 सालों से एक ख़ास लिबास में ही घूम रहा है। पंजाब के भटिंडा की गलियों में चहलकदमी करते हुए या साइकिल चलाते हुए 84 साला लाल चंद्र सिंह, जो कि चुग्गे खुर्द गांव के रहने वाले हैं, उनके कुर्ते पर हमेशा मुख्तलिफ बीमारियों के नाम से पैगामात लिखे होते हैं। इन पैगामात के जरिए लाल चंद्र सिंह मुआशरे को बच्चों की बीमारियों से आगाह करते हैं और बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का पैगाम देते हैं। मेरे को लगा नौकरी के दौरान भी बच्चों को जानघातक जो बीमारियां हैं, धुनक, काली खंग, गलघोंटू, काला खसरा, इनसे बच्चों की जो मौतें हो रही थी उस वक्त, तो अब तो चाहे कम है, तो मेरे को लगा भी क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैं शब्दों से, कविताओं से, कहानियों से या गीतों से जुड़ा हुआ था साहित्य के तौर पे। तो मैंने ये चोड़ा धारण कर लिया, जिसको टीकाकरण चेतना चोड़ा मैं कहता हूँ, और 81-82 से मैं लगातार इसे पहनता आ रहा हूँ। दरअसल लाल चंद्र सिंह पंजाब के महकमा सेहत से ग्रेड 4 के रिटायर्ड मुलाजिम हैं और अपनी मुलाजमत के दौरान अस्पताल में काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि बच्चों की इब्तदाई हिफाजती टीकों के बारे में आम लोगों में बेदारी की कमी है। यहाँ से लोगों को आगाह करने की सोच को अपनाते हुए लाल चंद्र सिंह ने 1981 से ये खास लिबास पहनना शुरू किया, जिस पर धुनक, काली खांसी, खसरा, टीबी जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के पैगामात लिखे होते हैं। इसके अलावा लाल चंद्र सिंह अक्सर एक कुर्ते में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत का पैगाम देते हुए नजर आते हैं, जो मोदी हुकूमत की तरफ से लड़कियों की नस्लकुशी को रोकने के लिए शुरू की गई मुहिम है। इस सफर को 43 साल गुजर जाने के बावजूद लाल चंद्र सिंह का जज्बा कम नहीं हुआ। दिन हो या रात, काम पर जाना हो, बाजार जाना हो या शादी में शिरकत हो, आपको लाल चंद्र सिंह इन पैगामात के साथ घूमते नजर आएंगे। लाल चंद्र सिंह के मुताबिक कोई भी हुकूमती मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि आम लोग इसका हिस्सा ना बने, और वो हमेशा ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और अपनी आखिरी सांस तक इस मिशन में मसरूफ रहेंगे। भटिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन ही अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर लिया है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। भारत की जानिब से पहले दिन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने निस्फ सेंचुरी बनाई। कोहली 87 रन और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।